कार्य जी। हाँ जी। पहले दो पंक्तियां आप सभी के समक्ष रखूंगी। मानव को संसार में मिलते नाना रोग, मानव को संसार में मिलते नाना रोग, सबसे पहला सुख है रहना सदा निरोग। रहना सदा निरोग, नहीं रोगों में फंसना, भाग्य उसी का लिखा सदा जीवन में हंसना। रोगों को तो धन वैभव भी तड़पाता है, धन का सुख भी सदा निरोगी ही पाता है। बलहीनों को नहीं आत्मा भी मिलती है, धर्म कली भी स्वस्थ अंग में ही खिलती है, स्वस्थ अंग में ही खिलती है। आप सभी को सादर नमस्ते। मैं फरीदाबाद से श्रुति सेतिया। कोई व्यक्ति जब बीमार होता है तो उस तुरंत दवा का ख्याल आता है कि हमें एलोपैथिक, आयुर्वेदिक, हेम्योपैथिक, यूनानी, सिद्धा कुछ भी दवा ले लें और ठीक हो जाए। हम सभी ठीक होना चाहते हैं और ये वास्तविकता है और ये नेचुरल डिमांड है। और ठीक होने के लिए हम दूसरी तरफ देखते हैं कि कहां से क्या ठीक हो सकता है। कोई भी दवा जब आप लेते हैं तो वो दवा आपके शरीर के तंत्र को सहयोग करके आपकी बीमारी को कम करता है, मिटाता है या मैनेज करता है। अब वो प्राचीन समय हो या आज का समय हो, यही कार्य है कि आपके शरीर की समस्या को सपोर्ट करता है दवाई जो है। लेकिन उन दवाओं से परे भी एक दवा है जो आपको हील कर सकती है, आपकी तमाम बीमारियों को दूर कर सकती है, आपके रोग को मिटा सकती है, आपके रोग को खत्म कर सकती है। आज उस दवा की बात मैं आप सभी के समक्ष करना चाहूंगी। आप ध्यान देंगे इस बात को तो बहुत अच्छा लगेगा मुझे भी। आप जिंदगी भर स्वस्थ रह सकेंगे, इस सिद्धांत को आप ठीक ठीक समझ लीजिए। आप देखते हैं कि आप एलोपैथिक दवा लेते हैं, जैसे किसी को हाई बीपी हो गया, हाइपरटेंशन यानी कि उच्च रक्तचाप हो गया जिसे कहते हैं, आपको बताया जाता है कि एक गोली आपको जीवन भर लेनी है। यानी कि वो मैनेज हो रहा है, आपकी बीमारी खत्म नहीं हो रही, मैनेज होगा सिर्फ। अगर आपको डायबिटीज है तो आपको बताया जाता है कि जीवन पर्यंत आपने दवाई लेनी है। थायराइड की समस्या है, आपको ये दवा लेनी है जीवन भर, आपको बताया जाता है कि जीवन भर आपने दवाई खानी है। यानी कि ज्यादा लबोलेज ये है कि मरीज को ठीक ना करो, रोग को ठीक ना करो, ना ही उसे मिटने दो, बल्कि दवाई लगातार चलती रहे, जीवन के आखिरी क्षण तक चलती रहे, उसी में फायदा है। और किसका फायदा है ये आप सभी जानते हैं। आप सभी जानते हैं कि एलोपैथिक दवा के बहुत साइड इफेक्ट भी हैं, कई तरह की समस्याएं भी उत्पन्न होती हैं उसके अंदर। फिर भी मैं ये नहीं कहूंगी कि आपको दवा की आवश्यकता नहीं है। मैंने पहले ही कहा था कि हर दवा आपको सहयोग करती है, आपके शरीर के तंत्र को सहयोग करती है, लेकिन वो कुछ हद तक समस्याएं भी क्रिएट करती है साइड इफेक्ट के तौर पर। इसलिए जहां तक आवश्यक हो हम सभी दवाई लेते हैं, लेकिन आप जो भी दवा लेते हैं वो सपोर्टिव है, से सहयोग के रूप में काम करती है। आपका शरीर स्वयं में दवा की पूरी व्यवस्था है, पूरा अस्पताल है अपने आप में। अगर समस्या जन्म लेती है तो शरीर में ही समाधान आपको दिखाई देगा। आपकी हड्डी टूट जाती है मान लीजिए, तो आप सपोर्ट करते हैं, हाथ पर आप पट्टी बांध लेते हैं या प्लास्टर लगा लेते हैं। तो आज भी देखिए गांव में कहीं कहीं बांस बांधा जाता है, सपोर्ट करते हैं, लेकिन शरीर आपका स्थिर रहे इसलिए आप सपोर्ट करते हैं। लेकिन कहते हैं कि प्लास्टर कभी भी हड्डी पैदा नहीं कर सकता। कहीं आपका किचन में काम करते समय हाथ पर चाकू चल गया, आपका हाथ कट गया, आपका शरीर धीरे धीरे स्वयं उसको ठीक कर लेता है, आप सिर्फ सपोर्ट करते हैं। आज मॉडर्न साइंस का जमाना है। आप ये उपयोगिता तो आपके एलोपैथी के अलावा आयुर्वेद में भी है कि आप उस पर हल्दी का लेप लगा लेते हैं। कहीं आपके शरीर में सूजन है तो आप थोड़ा बहुत लेप लगा के अपने आप को स्वस्थ कर लेते हैं। कहीं पे सूजन आ गई, कहीं पे दर्द हो गया आपको, सिर्फ आप सपोर्ट कर रहे हैं, हील नहीं कर रहे। हील आपका शरीर आपकी स्वयं करता है। आपके अंदर बहुत सारी टूटन फूटन रोज होती रहती है, कौन सपोर्ट करता है? आपका स्वयं का सिस्टम। आपने देखा होगा कि कोरोना काल में बहुत सारे मरीज उसकी चपेट में आ गए, लेकिन कई लोग ऐसे हैं जो इस समस्या से निकल भी चुके हैं, बिल्कुल स्वयं ठीक हो गए हैं। कौन ठीक कर रहा है उनको घर में? कैसे वो अपने आप घर पे ठीक हो रहे हैं? उसका इलाज कौन कर रहा है? आपका स्वयं का इम्यून सिस्टम, जिसको आप रोग प्रतिरोधक क्षमता कहते हैं। तो रोग प्रतिरोधक क्षमता हमारे को स्वयं को हील करता है।
आज वायरस की चपेट में हम लोग आते हैं, रोज हम बैक्टीरिया की चपेट में आते हैं, हमारे ऊपर हमला करता है बैक्टीरिया, लेकिन हमारा शरीर उसको मार गिराता है। जैसे ही हमारा ये तंत्र कमजोर होगा, कुछ ना कुछ गड़बड़ होने लग जाएगी, आपका लीवर खराब हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपका तंत्र कमजोर है। अगर आपका ये तंत्र कमजोर है तो आपको जल्दी इन्फेक्शन हो गया, आपको जल्दी जुकाम हो गया, आपको जल्दी खांसी हो गई। तो लोग क्या है, कोरोना में अनिश्चितता के डर से एक निश्चित समस्या को पैदा कर पा रहे हैं। तो इसके लिए जरूरी है उस तंत्र को समझना जो आपको हील करता है, जो हम सबको हील करता है। आप आयुर्वेद के तरीके से जाइए, आप एलोपैथ के तरीके से जाइए, लेकिन हर चीज के गुण हैं, हर चीज के अवगुण भी हैं। कोई चीज अगर आप गलत तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप देख लीजिए हमारे शरीर में समस्या ही पैदा होंगी। अगर आप थक चुके हैं, आपके सिर में दर्द है, आप आराम करते हैं, आपका सिर दर्द बिल्कुल ठीक हो जाता है। क्या आप बार बार दवा लेते रहते हैं? बिल्कुल नहीं, आप बार बार दवा नहीं लेते, आपका शरीर ही स्वयं उसको ठीक कर लेता है। तो इन सब चीजों को समझते हुए जो एक परम दवा निकली वो है आपका स्वयं का शरीर। आप अपना एलोपैथिक दवा बाहर से ले रहे हैं, आप आयुर्वेद में बाहर से ले रहे हैं, आप होम्योपैथ में बाहर से ले रहे हैं, आप यूनानी में बाहर से ले रहे हैं, आप सिद्धा में बाहर से ले रहे हैं। जो भी पैथी आप इस्तेमाल कर रहे हैं, आप जानते हैं कि आप बाहर की चीज को अंदर डालने का प्रोसेस कर रहे हैं। लेकिन जब समस्या ही आपके अंदर है तो उसका समाधान भी आपके शरीर के अंदर ही होगा। ये बहुत समझने की बात है। सिर्फ और सिर्फ योग ही एक ऐसी चीज है जो कभी भी बाहर की बात नहीं करता। योग कहता है कि समाधान आपका अंदर ही है। अगर समस्या है तो उसका समाधान अंदर ही है, आपका शरीर उसको हील कर लेगा। इसलिए ये इम्पोर्टेंट है समझना कि आपकी सबसे बड़ी दवा आपका स्वयं का शरीर है। आपका शरीर सही तरीके से कैसे मेडिसिन के तौर पर आप अपने शरीर को इस्तेमाल कर सकते हैं, हर समस्या के निदान के तौर पर आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और योग ही एक ऐसी दवा है जिस पर आपको विश्वास करना ही होगा। इस तल पर जब आप काम करते हैं, इस बात पर आप जब ध्यान देते हैं, तो आपको विश्वास करना होगा। और शास्त्र भी कहते हैं हृदम दुखम आगतम, यानी आने वाले दुख को आप टाल सकते हैं। जब आपके शरीर को आप वायरस से बचाने के लिए आप कई तरह की वैक्सीनेशन लेते हैं, उसी तरह योग भी एक तरह का आपका वैक्सीनेशन है कि आने वाले दुख को खत्म कर देगा योग। आपके आपके दुख को आने ही नहीं देगा। इसलिए श्री कृष्ण क्या कहते हैं, योगो भवति दुखा, यानी योग दुखों को दूर करने वाला है। आपके जीवन में योग अगर सही सही तरीके से चला गया तो आपको किसी भी पैथी की आवश्यकता नहीं है। आपके घर में, आपके किचन में, आप जिसको मसाले बोलते हैं, औषधियां हैं वो, आप हल्दी लगा लेते हैं, आप घर में हरी सब्जियों का इस्तेमाल करते हैं, आप देखेंगे आप अपनी नेचुरल चीजों से अपने आप को हील कर रहे हैं। लेकिन आपकी खुराक, जो कृष्ण भगवान ने कहा युक्ताहार, यानी कि बैलेंस डाइट होनी चाहिए, युक्त चेष्टस्य, यानी कि सही तरीके से आपका जीवन होना चाहिए, और युक्त स्वाप्रोधस्य, यानी कि सही समय पर सोना और सही समय पर जागना होना चाहिए। तो योग आपके सारे दुखों को दूर कर देगा। आप दवा को जितना टाल सकते हैं टालिए, लेकिन एक इमरजेंसी के रूप में, एक आपने सपोर्ट लेना है, आपने बचाना है, तो आप दवा ले सकते हैं अपने आप को। लेकिन हम जब योग करते हैं तो हमारे को किसी दवा की आवश्यकता नहीं होती। यह कहना कि शरीर के तंत्र को सपोर्ट करेगा, वो हमारा स्वयं का शरीर ही है। ये ख्याल रखते हैं कि हमारा हाथ कट गया, हमको दवा नहीं लेनी जी, हम तो योगी हैं। ऐसा नहीं है, हमें भी कई बार दवा लेनी पड़ती है। लेकिन इन सब बातों कहने से सिर्फ भ्रांतियां ही फैलती हैं। आप बिलीव कीजिए, आप योग की तरफ अपना बिलीव कीजिए, आप संकल्प लीजिए कि मेरा शरीर है, मुझे इसको स्वस्थ रखना है। आप ये दृढ़ निश्चय कर लीजिए कि अगर समस्याएं यहीं पे ही हैं तो इसका समाधान भी हमारे शरीर में ही है। अगर मेरी माताओं, आपको लगता है कि समस्या ज्यादा है तो आप ज्यादा योग कीजिए, और अगर आप कहते हैं कि समस्या नहीं है तो भी आप योग कीजिए। अपने शरीर को सुचारू रूप से चलाना है, आपको स्वयं पर विश्वास करना होगा। आपको आपका शरीर आपका अपना है, उस पर आपका अपना अधिकार है। तो आप संकल्प लीजिए, मुझे शरीर पर भरोसा रखना है, अगर समस्या है तो समाधान भी मुझे ही ढूंढना है। आप संकल्प लीजिए कि हमारा जीवन ऋषियों के जैसा हो, आप संकल्प लीजिए हमारा जीवन भगवान के अनुकूल हो। आप दिव्य मति, भक्ति, कृति, प्रकृति, संस्कृति, दिव्य आचरण से युक्त अपना जीवन बनाइए। यही जीवन आपने जीना है।
जीवन जितना सादा रहेगा, तनाव उतना आधा रहेगा, ये आप सभी जानते हैं। आप ये भी जानते हैं कि आहार की शुद्धि और सात्विकता, उचित समय पर शयन और जागरण, नियमित व्यायाम, प्राणायाम, ब्रह्मचर्य, व्रत आदि के सेवन से, स्वदेशी आयुर्वेदिक के सेवन से, प्रकृति के अनुकूल जीवन शैली के जीने से, यही सब आपकी वास्तविक दवाएं हैं। बाकी सब तो प्रच्छन्न आतंकवाद और मूर्खता कहलाई जाती है। करके देखिए आप योग, आप नित्य प्रति संकल्प लीजिए कि हमारे को कैसा जीवन जीना है। ये तो आपकी योग की बात हो गई। थोड़ा सा स्वस्थ की बात कहूंगी मैं आपके लिए। स्वस्थ जीवन शैली बहुत जरूरी है हमारे जीवन में। आप इस विश्व के कण कण में हॉस्पिटल बनवा लीजिए, कहीं भी खोल लीजिए हॉस्पिटल, दवाइयों के पेड़ लगा लीजिए, आप बीज बो लीजिए, लेकिन जब तक हमारे अंदर ये सब बीमारियां आएंगी हम मरते ही रहेंगे। क्यों? क्योंकि कऊ न कोई सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। जब तक हमारे खान पान की जीवन शैली, हमारे अखाद्य की मर्यादा, नियम संयम नहीं होंगे, तब तक हम लोग मरते ही रहेंगे। इस विश्व के सांसारिक रोग का एकमात्र कारण आपकी छोटी सी मांसल जीभ है। इस जीव के स्वाद के लिए लोगों ने नियम बदल लिए, संयम बदल लिया, आचार विचार व्यवहार सब खत्म कर दिया। जब बोला जाता है कि इस शरीर में कुछ कूड़ा करकट मत डालो, तो हम सामने वाले को ऐसे देखते हैं जैसे पता नहीं क्या हो गया हो। असंयमित खाना, असंयमित पीना, बाहर का खाना, अशुद्ध खाना खाना, बिना विचार किए खाना खाना, पैकेट बंद खाना खाना, सामग्रियों वाला खाना खाना, पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स, रासायनिक उर्वरक का खाना खा खाकर हमने अपनी रक्त ध्वनियां बेकार कर ली हैं। पानी को इतना फिल्टर हमने कर लिया कि हमने उसके मिनरल्स, एसेंशियल हमारे जो न्यूट्रिएंट्स हैं उनको निकाल कर हम लोग पीते हैं। सुबह सवेरे दोपहर शाम जब चाहे हमारा मुंह चलता रहता है। कोई संयम नहीं, कोई नियम नहीं, कब खाना, कितना खाना, क्या खाना, कैसे खाना, कोई जीवन का उद्देश्य नहीं, कोई जीवन की स्वस्थ जीवन शैली नहीं। बस भगवान ने मुंह दे दिया तो उसमें कुछ ना कुछ कैसे भी हम लोग डालते रहते हैं। ठंडियों में मैंने कई लोगों को आइसक्रीम खाते देखा, आम खाते देखा, उनके चेहरे पर ऐसे अहम भाव मैंने देखे जैसे फल दोबारा मिलेगा ही नहीं। देखिए बेमौसम आप फल खाते हैं, लेकिन उन लोगों को ये नहीं पता कि उनका अहम भाव के कारण वो हॉस्पिटल और डॉक्टर के चक्कर काटेंगे और डॉक्टर उनसे बहुत लाखों रुपए लूट लेंगे। अब आप देखिए आजकल रिवाज क्या है, घरों में मेड रखने का, खाना बनाने वाली या बनाने वाला रखने का। ये छोटी छोटी बातें जीवन शैली की हैं। योग की बात मैंने आप सभी को बताई, छोटी छोटी बातें जीवन शैली से आप सुन लीजिए थोड़ा सा, उसके बाद अपनी वाणी को विराम दूंगी। जब बोला जाता है कि मेड भोजन बनाएगी, जिसका पता नहीं कैसे विचार है, कैसी तरंगों से, कैसी भावना से, कैसी एनर्जी लेवल से, कौन सी भावनाएं डालकर किस शुद्धता से भोजन बनाएगी या भोजन तैयार करेगी या करेगा। बस लोलुप जीव को स्वाद मिलना चाहिए और मोटी चमड़ी को आराम मिलना चाहिए। भले ही इसमें पूरा परिवार का स्वास्थ्य आपका हाशिए पर क्यों ना आ जाए। बस सॉस, बंद डिब्बे वाले पैकेट वाले बिस्किट, नमकीन, कोल्ड ड्रिंक, पिज्जा, बर्गर, केन जूस सबके घरों में पड़े होंगे और लैपटॉप पर बैठकर भक्षण चलता रहेगा। लेकिन अजवाइन, हरड़, सौंफ, पीपली, मेथी दाना वगैरह इत्यादि, इन सब चीजों को, ये सब खाने का कोई नहीं कष्ट करेगा और सब चिल्लाएंगे खराब समय को। जिस दिन इस जीव को आप संयमित कर लेंगे, उस दिन आप समझ जाइए आप स्वस्थ होते चले जा रहे हैं। जिस दिन आपकी किचन या रसोई को शरीर के तौर पर आपने मंदिर बनाकर उस घर, उस रसोई को आप एक औषधालय बना लेंगे, उस दिन आप स्वस्थ होते चले जाएंगे। जिस दिन आपकी रसोई में आपके घर की स्त्री के अलावा किसी और स्त्री का प्रवेश वर्जित हो जाएगा और उस दिन से आपके घर में हॉस्पिटल और डॉक्टर से आपका नाता छूट जाएगा। उस दिन से आप स्वस्थ रहने लग जाएंगे। उस दिन से आपके घर से रोग गठरी बांधकर चले जाएंगे। बहुत आवश्यकता हो तो आप इस नियम को तोड़िए कि आपने बाहर का कुछ खाना है। लेकिन अगर आपने एक बार व्रत ले लिया कि मुझे मौसमी फल खाने हैं, मुझे मौसमी सब्जियों का ही सेवन करना है, उस दिन से वैभव और लक्ष्मी आपके घर में बोरिया बिस्तरा उठाकर आ जाएंगी, ठिकाना बनाने आ जाएंगी। एक महत्वपूर्ण छोटी सी बात मैं बताना चाहूंगी कि तन को बलि बना लो ऐसा, सहलो सर्दी वर्षा धाम। तन को बलि बना लो ऐसा, सहलो सर्दी वर्षा धाम। मन को बलि बना लो ऐसा, टेक न छोड़े आठों याम। मन को हमें ऐसा बलिष्ठ बनाना है कि कोई भी आपको आपके नियम से डिगा ना सके।
मैं बार बार ये बात कहती हूँ कि जिस दिन हमने अपने रहन सहन, अपने आचार विचार, अपने खान पान, अपने नियम संयम को संयमित कर लिया, तो आप उस दिन से देखिए कितना आपका शरीर बिल्कुल स्वस्थ रहने लग जाएगा। वरना हॉस्पिटल और डॉक्टर के लिए तो आप जेबों में लेकर भी घूमेंगे, तब भी कोरोना क्या, उससे बड़ी बड़ी बीमारियों से आप नहीं बच सकते। फिर भी आप एक बात को समझ लीजिए कि रामायण और गीता जो हमारे शास्त्र कहते हैं, कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस कहीं सो तस फल चाखा। यदि आपको मेरे कोई वचन बुरे लगे तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। कऊ न कऊ सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। और कहा जाता है कि हमारा शरीर स्वयं का ही डॉक्टर है। शरीर में कई तरह के यंत्र उस परमपिता परमात्मा ने पहले ही फिट कर दिए हैं, जो हमारे शरीर को ठीक रखते हैं। यदि आप या हम कोई बीमार पड़ जाता है तो सबसे पहले हमारी भूख चली जाती है, हमारा कुछ खाने का मन नहीं करता। यदि हम जबरदस्ती कुछ खाते भी हैं तो हमें उल्टी या वमन होने लग जाता है, हमारी घबराहट बढ़ जाती है, हमारे हृदय की गति बढ़ जाती है, हमारा शरीर टूटने सा लग जाता है, हमारे हृदय की गति जो है थोड़ी थोड़ी शक्तिहीन होने लग जाती है। ये सभी क्रियाएं क्यों होती हैं जानते हैं आप? ये सभी क्रियाएं इसलिए होती हैं कि हमारे शरीर के अंदर बने पित्त और कफ अन्य विकारों को हमारा शरीर बाहर फेंकता है। और हम शरीर के इस कर्म में सहायता नहीं करते हैं, बल्कि दवाएं खाकर और उल्टा सीधा खाना खाकर उसमें बाधा ही पहुंचाते रहते हैं और उसको हानि पहुंचाते रहते हैं। यदि आपका शरीर इस काम में अगर आप सहायता करते हैं कि थोड़ा टाइम आप कुछ ना खाइए, थोड़े टाइम आप आराम कीजिए, आराम करने के साथ साथ आप पानी खूब पीजिए, अपने पेट को साफ रखिए, तो आपका शरीर बहुत ही जल्द स्वस्थ हो जाएगा। शरीर की छोटी मोटी बीमारियां तो केवल उपवास से ही ठीक हो सकती हैं। ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी थी और ये बात मैं कई बार बोला भी करती हूँ। यदि आपको हल्का बुखार है, थोड़ा सा सिर दर्द है, आपको पेचिश है, आपके पेट दर्द है, आपको खांसी है, आपको सर्दी है, कोई दवा लेने की आवश्यकता नहीं है। केवल एक ही दवा है, वो है आप 2 दिन या 1 दिन का उपवास कर लीजिए। समय असमय आपने उल्टा सीधा खा लिया तो आपको प्रायश्चित तो करना ही पड़ेगा, और उसका एकमात्र प्रायश्चित है उपवास। आप करके देखिए, देखिए आपकी जीवन शैली में कितना परिवर्तन आएगा। योग आपने करना ही है, 7-7 हफ्ते में, सप्ताह में एक बार आप उपवास करके देखिए, आपके पाचन तंत्र को कितना सहयोग मिलेगा, कितना आपको फायदा होगा। और हम सब जानते हैं कि दुनिया में स्वास्थ्य से बढ़कर कोई वस्तु नहीं। एक तंदुरुस्ती 1000 नेमत के बराबर है। इसलिए 7 सुखों में पहला सुख निरोगी काया माना गया है। न द्वारे का पिंजरा तामे पंछी कौन, रहे अचंभा होत है उड़े अचंभा कौन। शरीर ये 9 दरवाजे वाला पंछी है, जिसमें आत्मा रूपी पक्षी रहता है। तो हमें हमारे शरीर की, अयोध्या रूपी नगरी की, ना सिर्फ रक्षा करनी है, बल्कि इसको सुंदर, स्वच्छ और साफ भी रखना है। आज एक छोटा सा अनुभव बताकर अपनी वाणी को विराम दूंगी। ये एक ऐसा अनुभव है जो आपको किताबों में नहीं मिलेगा। साधना, निज साधना के आधार पर ये अनुभव मैं आपको बताना चाहूंगी। ये छोटी सी बात मैं आखिर में आपको शेयर करना चाहूंगी। ये आपको ऐसी बात बताना चाहूंगी कि यदि आपको कोई बीमारी है भी ना, आपकी बीमारी दूर हो जाएगी। आपको ऐसा सूत्र बताऊंगी कि आप उस बीमारी से बाहर निकल कर आ जाएंगे। और वो सूत्र है, हमारी नाभि और हमारी छाती के बीच में दूरी होनी चाहिए। हम जब भी बैठे बिल्कुल सीधा बैठे। ये सूत्र मुझे इतना अच्छा लगता है, इस सूत्र का पालन कई वर्षों से करती आ रही हूँ। मैं जब भी बैठती हूँ, ज्यादातर क्या 100% सीधी बैठती हूँ। मुझे सब्जी छीलनी हो, अखबार पढ़नी हो, हमेशा सीधा बैठती हूँ। हमारी नाभि और हमारी छाती में जितनी दूरी होगी उतना ही आप स्वस्थ रहेंगे। हम जब भी बैठते हैं हमेशा झुक कर बैठते हैं, चाहे हम टीवी देखते टाइम बैठे, चाहे जैसे बैठे। हमारी रीढ़ की हड्डी हमेशा मुड़ी क्यों रहती है? हम क्यों ना कोशिश करें सीधा बैठने की। अगर हमारा ये डिस्टेंस, हमारी छाती और हमारी नाभि में आप हाथ रख के देखिए, कम से कम नहीं तो 8 उंगली का डिफरेंस होना ही चाहिए, कम से कम 7 से 8 उंगली का। क्योंकि आप सीधे बैठेंगे तो आपको कई प्रॉब्लम है जिनको आप दूर कर सकेंगे। आपके भीतर के ऑर्गन से लेकर बॉडी के अंदर की क्या प्रॉब्लम है, वो हमारा डिस्टेंस बनाता है। जैसे हमारा डिस्टेंस होगा, हम उतने ही स्वस्थ बनेंगे। हम योग में बड़ी बड़ी बातें करते हैं, हम सीधा बैठे, हमेशा ही सिखाया जाता है पहले कि आप सीधा बैठिए। आपकी छाती और आपकी नाभि में जितनी दूरी बढ़ेगी, उतनी आपकी बीमारियां आपसे दूर होंगी। जब हम झुक कर बैठते हैं तो हमारा डिस्क जो है, हमारे जो पीछे उसको कंप्रेस करता है, हमारी रीढ़ की हड्डी, हमारी अपान वायु, सब समान वायु को कंप्रेस कर दी है।
तो हमारे को कई तरह की प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, हमारे नर्व्स के रूट में कई तरह की रुकावटें आ सकती हैं। आपको शियाटिका पेन हो सकता है, आपको स्पाइनल डिस्क हो सकता है, आपकी टांग में दर्द शुरू हो सकता है धीरे धीरे, आपको बॉडी पेन हो सकता है। इसका सीधा सा उपाय है, हमें जब भी बैठना है सीधे बैठना है। आपकी छाती और आपकी नाभि में दूरी करिए, आपकी बीमारियां दूर होंगी, विश्वास करिए, आप करके देखिए, कई तरह की बीमारियों से आप बच सकेंगे। और अंत में मैं यही कहूंगी, कहते हैं हमारे इसमें योग में सिखाया जाता है अल्प भुगतम बहु भुगतम, यानी कि जो थोड़ा थोड़ा खाएगा वो अधिक ज्यादा खाएगा, ज्यादा दिन तक खाएगा, उसकी आयु बड़ी होगी। हम जब ज्यादा खा लेते हैं तो हमारे पेट का साइज बढ़ जाता है, ये आप सभी को पता ही है। तब हमारी नाभि में और हमारे पेट में ना गैप कम हो जाता है, हमारा जो ये नाभि है हमारी छाती के बिल्कुल करीब आ जाती है, हमारा डिस्टेंस है हमारा, इसको बढ़ाना है, हमेशा सीधा बैठना है। आपको मैं ये बताना चाहूंगी कि आप देख लीजिए, कई ऐसे होंगे जो सीधा चलते हैं, हमेशा कई बीमारियों से बचे रहते हैं। जानवर चलाने वाले चारवाहे को आप देखिए, उनकी गाय भैंसे अगर चल रही हैं तो सड़क पर लकड़ी लेकर अपनी छाती पर सीधा ही चलेंगे, वो उनके दोनों हाथ उस लकड़ी के ऊपर होंगे। आप चारवाहे को देख लीजिए, कभी बीमार नहीं दिखेंगे, हमेशा उनकी कमर सीधी रहेगी। कोशिश कीजिए अब सीधे बैठने की। इसलिए मैं कहना चाहती हूँ कि मनुष्य की स्थिति ही परिस्थिति को जन्म देती है। स्वस्थ जीवन शैली आपने जीनी है। इन सब बातों के अलावा आप सकारात्मक चिंतन भी कीजिए, नकारात्मक चिंतन बिल्कुल ना कीजिए। सकारात्मक चिंतन रखेंगे, उत्साह पूर्वक जीवन जिएंगे, थोड़ा थोड़ा ईश्वर का ध्यान रखेंगे, आनंदित होकर जिएंगे, तो अपने जीवन को आप सफल बना सकेंगे। ईश्वर का जाप बढ़ाइए, आप ध्यान बढ़ाइए, संसारिक बंधनों से अपनी आसक्ति को हटाइए, मन और इंद्रियों पर नियंत्रण बढ़ाइए, सांसारिक इच्छाओं को घटाइए। यदि सुख में शांति में जीवन चाहते हैं, छोटे छोटे जीवन शैली को अपना लीजिए। और मैं यही कहूंगी, जीवन को सत्य मणियों से महकाओ, जीवन को सत्य मणियों से महकाओ, वेद में योग में यज्ञ में जीवन बनाओ, वेद में योग में यज्ञ में जीवन बनाओ। और आखिरी पंक्ति कहकर अपनी वाणी को विराम दूंगी। हे भूमि माता गोदियां हो तेरी मंगलमय, हे भूमि माता गोदियां हो तेरी मंगलमय सदा, रोग क्षय तुझ में न हो, निरोग हो सब जन सर्वदा, दीर्घ जीवन हम जिए होवे निराश न हम कभी, दीर्घ जीवन हम जिए होवे न निराश हम कभी, सावधान रहे सदा हम तेरे स्नेही हो सभी, तेरे स्नेही हो सभी। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप इस सभी बातों पर अमल करेंगे, यही मैं आप सभी से उम्मीद करना चाहती हूँ।